How are you children? I hope you are absolutely fit and fine. So children, we will be starting today's English class with a discussion of the password. Our password for today is shrub. SHRUB, shrub. It is a noun, ये संज्ञा है. What is the meaning of this word? हिंदी में हम इसे झाड़ या झाड़ी कह सकते हैं. In English, shrub is a small bushy plant having thin but strong stem. एक स्मॉल बुशी प्लांट होता है लेकिन उसकी जो स्टेम है वो थिन होती है, पतली होती है इन कंपैरिजन टू ट्रीज, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग होती है. सो तुलसी और कॉटन प्लांट आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ श्रब्स जो हमारे सराउंडिंग्स में होते हैं. सो दैट वाज अबाउट अवर पासवर्ड. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे इन अवर इंग्लिश क्लास चिल्ड्रन. टुडे वी विल बी डूइंग राइटिंग सेक्शन इन विच वी विल बी डूइंग और राइटिंग लाइन्स ऑन दीपावली और दिवाली. सो आज हम राइटिंग सेक्शन करेंगे जिसमें हम दीपावली या दिवाली पर कुछ लाइन्स लिखेंगे और डिस्कस भी करेंगे. सो आफ्टर दैट वी विल बी डिस्कसिंग द होमवर्क दैट आई गेव यू ऑन 12th of October. So let us start. Children, today we are going to write something about Diwali festival. So you know very well about Diwali festival. आप दिवाली फेस्टिवल के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं because it is the most famous or biggest Hindu festival that is celebrated not only in India but all over the world. ये पूरे विश्व में मनाया जाता है. So before I start, I want to tell you something about festivals. I had told you earlier कि festivals religious भी होते हैं, festivals harvest festivals भी होते हैं और national festivals भी होते हैं. So national festivals are those festivals that the whole nation celebrate them. पूरा जो राष्ट्र है वो उन्हें मनाता है. In India we have national festivals like गांधी जयंती, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे. ये हमारे नेशनल फेस्टिवल्स हैं. इसे पूरा इंडिया जो कि हमारा राष्ट्र है वो सेलिब्रेट करता है. अबाउट हार्वेस्ट फेस्टिवल. हार्वेस्ट फेस्टिवल क्या होते हैं? वो फसल के पक जाने के बाद कटने की खुशी में मनाए जाते हैं. सो हार्वेस्ट फेस्टिवल में आप मकर संक्रांति है, ओणम है, इस तरह के फेस्टिवल, लोहड़ी है, ये आप इंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि ये फसल कटने के बाद जो फसल हार्वेस्ट हो जाती है उसको सेलिब्रेट करने के लिए मनाए जाते हैं. एंड अबाउट रिलीजियस फेस्टिवल्स. तो रिलीजियस फेस्टिवल क्या होते हैं? वो धार्मिक त्यौहार हैं. इंडिया में मेनली 4 रिलीजन्स माने गए हैं. हिंदुइज्म एंड क्रिश्चियनिटी एंड सिखिज्म एंड इस्लाम. सो ये इन धर्मों के अपने अपने त्यौहार हैं, धार्मिक त्यौहार हैं. वो अपने धर्म के अकॉर्डिंग उन्हें मनाते हैं, तो वो रिलीजियस फेस्टिवल है. सो दिवाली इज़ द रिलीजियस फेस्टिवल. जो हिंदूज का जो प्रमुख त्यौहार है जिसे हम कह सकते हैं. बट पीपल ऑल ओवर इंडिया और अराउंड द वर्ल्ड, अराउंड द ग्लोब इसे सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि ये ऐसा फेस्टिवल है जिसे सभी को मनाना अच्छा लगता है. सो अबाउट दिवाली यू हैव टू डू दिस वर्क इन योर इंग्लिश ग्रामर नोटबुक. सो ऑन अ न्यू पेज write all the details like classwork and today's date, and then in the first line you will write the heading or the title, that is Diwali, and in the second line you will start writing this paragraph or you can say lines. Diwali is known as the festival of lights. दिवाली को रोशनी का त्योहार माना जाता है. फेस्टिवल ऑफ लाइट्स मतलब इसे ये टाइटल दिया गया है. सो इसीलिए मैंने इसे कॉमास में रखा है. हियर यू कैन सी. सो यू हैव टू राइट लाइक दिस. दिवाली को रोशनी का त्योहार माना जाता है. रोशनी मतलब खूब उजाला. तो एज वी नो कि जब दिवाली होती है सब रोशनी होती है सब तरफ. हम अपने घर की भी लाइट्स और उसके अलावा भी रोशनी करने के लिए हम दूसरे अदर लैम्प्स जलाते हैं, कैंडल्स जलाते हैं, दियास जलाते हैं और जो आर्टिफिशियल लाइट्स हैं वो भी जलाते हैं. सो दिवाली इज नोन एज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स. नेक्स्ट, इट इज द मोस्ट फेमस एंड बिगेस्ट हिंदू फेस्टिवल. सो ये सबसे प्रसिद्ध, फेमस मीन्स प्रसिद्ध, मशहूर,
एंड बिगेस्ट मतलब सबसे बड़ा, बिग, बिगर, बिगेस्ट। तो बिगेस्ट मीन्स क्या होता है, सबसे बड़ा। ये हिंदू फेस्टिवल है जो कि सबसे ज़्यादा फेमस है और सबसे बड़ा फेस्टिवल है। हिंदुइज्म में बहुत सारे फेस्टिवल हैं, दिवाली है, होली है, रक्षाबंधन है, जो गणेश उत्सव है, नवरात्रि है, लेकिन दिवाली सबसे बड़ा हिंदू फेस्टिवल माना जाता है। सो नंबर 3, ऑन दिस ओकेजन, इस उत्सव पर, इस मौके पर, पीपल डेकोरेट देयर हाउसेस विथ कैंडल्स, दियास एंड रंगोली। इस मौके पर लोग अपने घरों को डेकोरेट करते हैं, उसे सजाते हैं। डेकोरेट मीन्स सजाते हैं अपने घरों को, या अपनी जो भी उनका जो डेस्टिनेशन होता है, डेजिग्नेशन होता है, शॉप्स को भी सजाया जाता है, मार्केट्स को भी सजाया जाता है। तो उन्हें किससे सजाया जाता है, कैंडल से, मोमबत्तियों से, दियास। दियास क्या होते हैं, अर्दन लैम्प्स, जो मिट्टी के बने हुए छोटे छोटे दिया होते हैं, कलरफुल ब्राइट होते हैं, उन पर हम डेकोरेशन भी करते हैं। प्लेन भी होते हैं, उन्हें ऑयल डालकर और दिया जैसे हम जलाते हैं दिवाली पर, यू नो वेरी वेल। एंड रंगोली, और रंगोली बनाई जाती है, घर में रंगोली बनाई जाती है ताकि हमारा घर सुंदर लगे। और रंगोली किसके वेलकम में बनाई जाती है, ईश्वर के वेलकम में। सो वो कौन से ईश्वर हैं जिनकी पूजा की जाती है, गॉडेस लक्ष्मी और लॉर्ड गणेशा, कि वो हमारे घर आए, उन्हें हमें अपने घर में बुलाने के लिए हम ये रंगोली बनाते हैं। सो ऑन दिस ओकेजन, इस मौके पर, पीपल डेकोरेट देयर हाउसेस, लोग अपने घरों को डेकोरेट करते हैं विथ कैंडल्स, मोमबत्तियों से, दिया से, एंड रंगोली, और रंगोली से डेकोरेट करते हैं। नेक्स्ट, हिंदूज वर्शिप गॉडेस लक्ष्मी एंड लॉर्ड गणेशा। जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं वो पूजा करते हैं, वर्शिप मतलब पूजा करते हैं, देवी लक्ष्मी जी की एंड भगवान गणेश जी की। सो देवी लक्ष्मी जी की और भगवान गणेश जी की ही पूजा स्पेशल क्यों की जाती है, आई वॉन्ट टू टेल यू द थिंग बिहाइंड दिस, कि जो दिवाली है उस दिन ऐसा माना जाता है कि जो देवी लक्ष्मी जी हैं उनका बर्थडे होता है। सो उनका बर्थडे होता है, इसलिए देवी लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। और लॉर्ड गणेशा, भगवान गणेश जी की पूजा क्यों की जाती है, हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि जो कोई भी कार्य हम करें तो हम श्री गणेश जी को याद करें, भगवान गणेश जी को याद करें। सो वही हमारे जो भी काम हम नया स्टार्ट करते हैं, चाहे वो कोई भी ओकेजन हो, तो वो हमारे सब काम पूरे करते हैं, ऐसा माना जाता है। सो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं देवी लक्ष्मी जी की और भगवान गणेश जी की पूजा करते हैं उस दिन। सो आपने देखा होगा दिवाली वाले दिन पूजा जो है उसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। वो हम मुहूर्त देखकर पूजा करते हैं शाम को, और आप भी उस पूजा में शामिल होते हैं। यस। नेक्स्ट, एट नंबर 5, पीपल वेयर न्यू क्लोथ्स। लोग नए कपड़े पहनते हैं एंड एक्सचेंज गिफ्ट्स, और गिफ्ट्स एक्सचेंज करते हैं। एक्सचेंज मीन्स लोग हमें गिफ्ट देते हैं, हम दूसरों को गिफ्ट देते हैं, इस तरह से एक्सचेंज करते हैं। एंड स्वीट्स, और मिठाइयाँ भी एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे के साथ। सो लोग नए कपड़े पहनते हैं, आप भी नए कपड़े पहनते हैं उस दिन, और जब नए कपड़े पहनकर हम पूजा में बैठते हैं, शामिल होते हैं। लोग नए कपड़े पहनते हैं और गिफ्ट मतलब उपहार और मिठाइयाँ एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। नेक्स्ट, दिवाली फेस्टिवल गिव्स द मैसेज ऑफ यूनिटी एंड ब्रदरहुड। जो दिवाली त्योहार है वो एक संदेश देता है, मैसेज देता है, यूनिटी मतलब एकता का, कि सब एक हैं, एंड ब्रदरहुड, ब्रदरहुड मतलब भाईचारा। ये 2 वर्ड से मिलकर बना है ब्रदर एंड हुड। जैसे आपका है नेबरहुड, नेबरहुड क्या होता है, जो हम पड़ोस में रहते हैं वो हमारा नेबरहुड है, और ये ब्रदरहुड है, ब्रदरहुड मीन्स भाईचारा। सो यूनिटी का मैसेज कैसे देता है कि सभी धर्मों के लोग इसे मनाना पसंद करते हैं। हम लोग भी क्रिसमस बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, हमें अच्छा लगता है क्रिसमस सेलिब्रेट करना, इवन इफ इट इज़ जो फेस्टिवल है वो क्रिश्चियन फेस्टिवल है, बट हम मनाते हैं। इसी तरह से दिवाली को भी ऑल ओवर द वर्ल्ड मनाया जाता है। लोग
एक होकर उसे मनाते हैं उसी दिन जिस दिन दिवाली होती है। तो ये फेस्टिवल हमें यूनिटी, एकता का और भाईचारे का संदेश देता है। सो आई वॉन्ट टू टेल यू चिल्ड्रन, आई हैव रिटन 6 लाइन्स रिगार्डिंग दिस टॉपिक दिवाली फेस्टिवल। आप अपनी लाइन्स भी लिख सकते हैं बट दे शुड बी करेक्ट। सो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप यही सेम लाइन्स लिखें, आप अपनी लाइन्स लिख सकते हैं बट वो करेक्ट होनी चाहिए। सो दैट वाज अबाउट आवर फेस्टिवल दिवाली। डू यू नो दिवाली कब आती है? इट फॉल्स इन द मंथ ऑफ अक्टूबर और नवंबर। ये हर साल अक्टूबर या नवंबर के महीने में आती है। तो इस साल वो कब है? नवंबर में, और लास्ट ईयर कब थी? अक्टूबर में। सो ये हिंदू धर्म के कैलेंडर के मुताबिक अक्टूबर या नवंबर में ही आती है, बट ये हर साल डिफरेंट होता है कि किसी साल अक्टूबर में आए, किसी साल नवंबर में आए। Children, on 12th of October, Monday, this Monday I gave you a homework. मैंने आपको एक होमवर्क दिया। So I gave you a word butterflies. मैंने आपको एक वर्ड दिया butterflies and told you to make maximum possible words out of it. इसी वर्ड से हम कितने मैक्सिमम पॉसिबल वर्ड्स बना सकते हैं। वर्ड्स कैसे बनाने हैं? जो मीनिंगफुल हो, जिनका कुछ मीनिंग निकले। वो एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन, प्रेपोजिशन और ये जो प्रोनाउन है वो कुछ भी हो सकते हैं बट वो मीनिंगफुल होने चाहिए। सो बटरफ्लाइज जो था, इस वर्ड से आपको न्यू वर्ड्स फ्रेम करने थे, न्यू वर्ड्स बनाने थे। न्यू वर्ड्स इन द सेंस वो न्यू तो नहीं है बट वो कैसे है, इसी वर्ड के लेटर्स को यूज करना है। हमें कोई भी न्यू लेटर ऐड नहीं करना है, कोई भी अल्फाबेट ऐड नहीं करना है। इसी वर्ड्स में जो लेटर दिए गए हैं उन्हें ही यूज करते हुए हमें न्यू वर्ड्स बनाने हैं। सो देयर वाज सम कंफ्यूजन, कुछ कंफ्यूजन भी था बट सम ऑफ यू हैव सेंट मी एटलीस्ट आई कैन से 30 वर्ड्स, इवन 30 वर्ड्स भी आपने भेजे हैं मुझे। सो आई वॉन्ट टू मेक इट क्लियर कि आपको इसी वर्ड के लेटर को ही यूज करते हुए न्यू वर्ड्स बनाने हैं। ये प्रैक्टिस से हम धीरे धीरे और भी वर्ड्स बनाने लग जाएंगे, इस तरह से अगर हम प्रैक्टिस करेंगे। सो वी विल यूज अवर माइंड। जब हम वर्ड्स को बनाने की कोशिश करेंगे तो हम अपना माइंड यूज करेंगे और हमारे पास कुछ नए वर्ड्स ऑटोमेटिकली आते जाएंगे। सो आई हैव रिटन हियर सम वर्ड्स, मैंने अभी बनाए हैं। और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं बट मैंने कुछ वर्ड्स बनाए हैं। आई वॉन्ट टू टेल यू, ये वर्ड्स जो बनाए हैं वो इसी वर्ड्स में से लिए गए हैं, इसी वर्ड के लेटर को यूज करते हुए। बटरफ्लाइज में जितने भी लेटर्स हैं देयर आर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लेटर्स हैं जिसमें टी रिपीट हो रहा है। सो इसी वर्ड के लेटर्स को यूज करते हुए हमें न्यू वर्ड्स बनाने हैं। आई हैव रिटन हियर बटर, फ्लाइज, टब, TUB टब, अटर, लिस्ट, इट, अस, रब, बस, लेट, ब्लू, सेट, बी, ट्यूबर, ट्री, बटलर। सो ये मैंने कुछ वर्ड्स फ्रेम किए हैं। मैक्सिमम आप जितने भी वर्ड्स बनाना चाहें बना सकते हैं जो पॉसिबल हो सकता है। सो एटलीस्ट कम से कम आप 10 वर्ड्स तो सेंड करिए। सो दैट वाज द डिस्कशन अबाउट योर होमवर्क। Now that's all for our English class, children. We will meet in our next English class. Till then, bye bye, take care. Tomorrow I will be revising the test content, that is chapter number 6 pronouns. मैं आपको उसका रिवीजन कराऊंगी। I am sure that you will learn well. और as you know कि ट्यूसडे को, जो अपकमिंग ट्यूसडे है 20th को, its test will be taken. So in tomorrow's class I will be revising chapter number 6 pronouns.